आज हम बात करते हैं पावर्स ऑफ कोर्ट जो चैप्टर 3 में है और सेक्शन 26 से 35 तक डील करते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 26 की। अब सेक्शन 26 क्या कहता है? कोर्ट बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल। ठीक है, कोर्ट के पास कौन से ऑफेंस ट्राइबल कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्टली हम बात करते हैं जो भी ऑफेंसेस आईपीसी 1860 में आते हैं वो सारे ही कोर्ट के द्वारा ट्राइबल हैं। अब कौन सी कोर्ट के द्वारा? फर्स्ट है हाई कोर्ट, सेकंड है कोर्ट ऑफ सेशन, थर्ड है एनी अदर कोर्ट्स लाइक एडिशनल सेशन जजेस। ठीक है, जो फर्स्ट शेड्यूल में आती हैं। पर प्रोवाइडेड दैट में क्या है, जो सेक्शन 376 लाइक रेप केसेस है उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो प्रेस्क्राइब्ड बाय द वीमेन है। ठीक है, किसी भी हम वीमेन जज के द्वारा करेंगे अगर वो लड़की चाहती हैं तो। अब बी में क्या है? अब जैसे वो कहते हैं कि व्हेन एनी कोर्ट इज़ मेंशन इन दिस बिहाफ ऑफ सच लॉ। जैसे हमारे पास, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी तो हमारे पास कोई भी ऐसी बेल आ जाती थी हाई कोर्ट से, तो उसमें एक जज का नाम मेंशन होता था स्पेसिफिकली। ओके, जैसे एडिशनल सेशन जज के पास ये बेल होगी, अगर तो नाम मेंशन है फिर तो हम उसके पास जाएंगे, अदरवाइज़ हम किसी भी एडिशनल सेशन जज के पास जा सकते हैं जिसके पास पावर है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 26 की, जो यूरिडिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल। अब जुवेनाइल क्या होता है? जिसकी अंडर 16 ईयर्स एज होती है। अब हम बात करते हैं कोई भी ऑफेंसेस जो जिसकी पनिशमेंट डेथ नहीं है, वो किसी भी ऐसे पर्सन के द्वारा किया गया हो जिसकी एज अंडर 16 आती है, तो वो हम एडिशनल सेशन जज या फिर सेशन जज के द्वारा नहीं ट्राइबल होगा। वो किसके द्वारा होगा? या तो कोर्ट ऑफ सीजीएम में होगा या फिर किसी भी चिल्ड्रन एक्ट के द्वारा। जैसे हम जुवेनाइल एक्ट है वो स्पेशल बच्चों के लिए है, उसके लिए स्पेशल होम भी बनाए गए हैं, वहाँ पर हम बच्चों को रखते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको यूरिडिक्शन ऑफ इन केस ऑफ जुवेनाइल अच्छी तरह से समझ आ गई हो कि जुवेनाइल क्या होता है और उसके केस में क्या करते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 28 की, जिसमें आता है सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट्स एंड सेशन जज में पास। हाई कोर्ट और सेशन जज के पास क्या क्या पावर होती है? हाई कोर्ट के पास तो बहुत सारी पावर होती है, कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो ऑथोराइज्ड बाय लॉ हो। अब बात करते हैं सेशन जज की, अगर उसने कोई भी ऐसी सेंटेंस जैसे, ठीक है, डेथ पास्ड बाय एनी सच जज, या फिर वैसे डेथ की है मेन, वो उसको उसके लिए उसे कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट चाहिए होगा। अदरवाइज़ अगर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या फिर कोई भी सेंटेंस पास करनी है तो उसके लिए उसे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं एडिशनल सेशन जज की। वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है एक्सेप्ट, ठीक है, कौन सी? डेथ की, कि हम सेंटेंस ऑफ डेथ नहीं पास कर सकते, और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, और ऐसी कोई भी सज़ा जिसकी एक्सीडिंग 10 ईयर हो वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 29 की, सेंटेंसेस विच मैजिस्ट्रेट मे पास। ठीक है, मैजिस्ट्रेट अब कौन से सेंटेंस पास कर सकता है? अब फर्स्ट में आएगा सीजीएम। सीजीएम के पास क्या पावर है कि वो 7 ईयर से एक्सीडिंग सेंटेंस पास नहीं कर सकता। अब सेकंड वन है जीएमआईसी, जो फर्स्ट डिवीज़न में है, वो 3 ईयर से ज़्यादा और 10,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है फाइन। एंड थर्ड वन इज़ जीएमआईसी सेकंड क्लास। ठीक है, इसमें क्या है, वो एक्सीड नहीं कर सकता 1 ईयर से ज़्यादा सेंटेंस एंड फाइन 5,000 एंड बोथ। ओके, आई होप सो आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया हो कि कौन सी कोर्ट के पास कौन सी पावर है और वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत है, किसके लिए उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आगे की वीडियो के लिए मुझे मैसेज करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।